हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए प्रिया व्लॉग में। भी सुबह के बजे हुए हैं 4 और आज हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि मुझे जाना था दिल्ली और बच्चों को स्कूल जाना है तो उनका टिफ़िन पैक करना था। तो सुबह उठते सबसे पहले मैंने उनके लिए सब्जी और रोटी बना दी ताकि जल्दी से उनका टिफ़िन पैक हो जाए और वो स्कूल के लिए लेट ना हो। वैसे तो मैंने अपना बैग रात को पैक कर लिया था, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई क्रॉस चेक करनी ज़रूरी है, कहीं मिस ना हो, बाद में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक बार अपना बैग फिर से क्रॉस चेक किया, कहीं कुछ चीज़ ना रह जाए। और मैं फिर जल्दी से नहा धो के रेडी हो ली कि भाई जितनी जल्दबाजी हम करते हैं तब ऐसा होता है कुछ न, हमारी बस निकल जाती है, कुछ सामान छूट जाता है। सुबह सर्दी होने लगी है तो भाई मैंने जैकेट निकाल ली थी कि बाहर काफ़ी सर्दी है। और शोर शराबे की वजह से बच्चे सुबह जल्दी उठ गए थे। बच्चों को किया मैंने बाय और सिर पे लिया मैंने दुपट्टा। बाहर पापा जी हैं। भाई हम पहुंच गए बस स्टॉप पे। पतिदेव जी मुझे छोड़ने आए थे तो थोड़ी देर वेट किया हमने और वेट करने के बाद हमारी आ गई थी बस। हम पहुंच गए अभी गुड़गांव बस मेट्रो स्टेशन पे। और मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते ही मुझे मेट्रो मिल गई और मेट्रो में मुझे सीट भी मिल गई थी। बाकी मैं पूरे रास्ते बस में खड़ी होके आई हूँ तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे चलो मेट्रो में तो सीट मिल गई है। हमने मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के किया एग्जिट। और एग्जिट करके मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ दिल्ली, तो अभी भी आप देख सकते हो दिवाली पे अभी रौनक है दिवाली की। और आप देख सकते हो हम पहुंच गए हैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल। और एम्स हॉस्पिटल के सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है सफदरजंग हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है वो है यहाँ पे। हमने एम्स के गेट नंबर 1 से इंटर किया और मुझे जाना था कार्डिक बिल्डिंग की ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए अपना। तो वैसे तो एम्स में ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता, शटल चल रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम शटल का यूज़ कर लेते हैं। और वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि स्टाफ के लिए है या पेशेंट के लिए, वो सबके लिए होती है भाई। हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। और फिर भाई मुझे पैदल ही निकलना था तो मैं पैदल चल पड़ी वहाँ से। सुबह सुबह इतनी भीड़ भी नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर। और वैसे सर्दी हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं पैदल ही चली जाती हूँ, कोई बात नहीं है। सुबह जल्दी पहुँच गई थी तो टाइम था अभी मेरे पास काफ़ी। हम पहुँच गए अभी कार्डिक बिल्डिंग में और देख सकते हो अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बजे हैं और इतनी लंबी लाइन अभी से लग चुकी है। मैंने यहाँ पे पूछताछ की तो मुझे पता चला कि भाई जो कार्डिक बिल्डिंग के जो ओपीडी कार्ड होते हैं वो 11:30 बजे के बाद बनने शुरू होते हैं। तो आप 11:30 बजे आना, उसके बाद ही आपका कार्ड बनेगा। उससे पहले आप अपनी ईसीजी करवा के आ सकते हो अगर आपको करवानी है तो। फिर मुझे भाई ईसीजी तो करवानी थी तो मैं वहाँ से निकल पड़ी कि चलो ठीक है तब तक मैं अपनी ईसीजी करवा के आ जाती हूँ। और मुझे सर्जरी डिपार्टमेंट में भी दिखाना था तो पहले मुझे लगा कि चलो वहीं पर दिखा लेते हैं, उसके बाद हम कार्डिक बिल्डिंग आ जाएंगे। तो भाई मैं पैदल ही चल पड़ी थी अपनी ईसीजी के लिए। मुझे लग रही थी भाई भूख क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने अपने लिए चाय और पोहा ऑर्डर कर लिया। और भाई फाइनली ईसीजी तो मेरी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ईसीजी करने के लिए भी मुझे फॉर्म फिल करवाना था और अभी तक ओपीडी कार्ड मेरा बना नहीं है तो भी जब तक डॉक्टर लिखेंगे नहीं तब तक मेरी ईसीजी नहीं होगी। तो लास्ट में मैंने अपनी रिपोर्ट कलेक्ट की और मैं ओपीडी में दिखाने चली गई, सर्जरी ओपीडी में। सर्जरी ओपीडी में दिखाने के बाद भाई मेरा टेस्ट था जो आज वो सब हो गया और मैं निकल पड़ी भाई अपनी मेट्रो स्टेशन के लिए। और मेट्रो स्टेशन के लिए भी मैंने शटल का यूज़ किया। आते टाइम तो मैं पैदल आई बट जाते टाइम मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने शटल का यूज़ किया। और हम वापस वहीं पहुंच गए हैं जहाँ से हम स्टार्टिंग की थी। हम मेन बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। मैंने अपना मास्क उतारा फाइनली। काफ़ी सुबह से मैं मास्क लगा के घूम रही थी इधर से उधर। दिन देख सकते हो भाई दिन छिपने को हो गया है, मेरा पूरा दिन अंदर ही निकल गया आज हॉस्पिटल में घूमते घूमते। तो मैं लिफ्ट का मैंने वेट नहीं किया, मैं पैदल ही मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल पड़ी कि चलो जल्दी पहुंच जाऊंगी। पीजी जाना था मुझे क्योंकि मेरे कल की छुट्टी नहीं है और मुझे कल ड्यूटी करनी पड़ेगी मॉर्निंग। तो मैं पैदल ही चल पड़ी कि कोई बात नहीं चलो जल्दी से पहुंच जाती हूँ पीजी। और मुझे करना था रेस्ट। और एम्स के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते ही मेट्रो आ गई थी और मुझे यहाँ सीट नहीं मिली। बट कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा देर खड़ा रहना नहीं पड़ा क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्टेशन ही था तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो हम ग्रीन पार्क मेरा मेट्रो स्टेशन मुझे उतरना था, मैंने वहाँ पे आए और मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद भाई सबसे पहले मैंने अपने लिए लिया दूध का पैकेट। और जैसे ही मैं पीजी पहुंची मैंने पहुंचते ही सबसे पहले चेंज किया और चेंज करने के बाद भाई मैंने अपने लिए चाय बनाई। और भाई शाम से मैंने जैसे शाम से क्या सुबह से ही थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया था तो अभी मुझे भूख भी नहीं थी और ना मेरी हिम्मत थी तो मैं चाय पी के सो गई। सुबह मिलते हैं। सुबह होते ही भाई सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी। और मेरी रूममेट भी भाई मेरे साथ में ही उठ गई थी। एक रूममेट जब उठती है तो दूसरी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लाइट्स ऑन होने के बाद नींद नहीं आती। भाई मैं चल पड़ी हूँ आज अपनी सुबह मॉर्निंग ड्यूटी के लिए सुबह सुबह ही। और आप देख सकते हो भाई मौसम कितना अच्छा है सुबह का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, पूरी मार्केट में कोई भीड़ नहीं है, कोई भी दुकान अभी ओपन नहीं हुई थी। तो मतलब अच्छा लगा सुबह सुबह ये देख के कि कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। और हमारे एम्स का जो कैंपस है वो भी बिल्कुल खाली था और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है।
मैं पैदल ही जाती हूँ, शटल का और मेट्रो का यूज़ नहीं करती। तो मैं अब अपने पहुँच गई वार्ड में पहुँच के मैंने अपनी ड्रेस चेंज की और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर अपनी ड्यूटी और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। मेरी हो गई भैया आज की मॉर्निंग ड्यूटी कंप्लीट। तो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आज मुझे जाना है वापस अपने घर। तो घर जाने के लिए मुझे जल्दी से पहुंचना था मेट्रो स्टेशन और वहां से जाना था बस स्टॉप। तो मैंने शटल का यूज़ किया। मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के देखा तो भाई यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है। और दिवाली की रौनक आप देख रहे हो अभी भी कितनी अच्छे से सजी हुई है, सभी दुकान सजा के रखी हुई है। भाई आज मेरा गला ख़राब है। आज क्या 2 दिन से ही ख़राब है, जब से दिवाली गई है तब से ही मेरा दिल थोड़ा करके 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो हम पहुंच गए हैं एम्स के मेट्रो स्टेशन पे। और मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते ही मुझे मिल गई थी भाई मेट्रो। सॉरी। मुझे मेट्रो मिल गई थी और हमने मेट्रो से हम पहुंच गए सीधा गुड़गांव मेट्रो स्टेशन। और गुड़गांव मेट्रो स्टेशन पहुंच के हमने किया बाहर एग्जिट। और बाहर जाते ही भाई देख सकते हो कि यहाँ पे ना जैसे ही गुड़गांव मेट्रो स्टेशन से हम बाहर आते हैं तो वहाँ पे ऑटो वाले खड़े रहते हैं, तो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हमें मेट्रो से उतरते ही मतलब हमें ऑटो मिल जाते हैं। और भाई मुझे ऑटो तुरंत मिल गया। ऑटो के बाद मुझे बस भी मिल गई, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव और पतिदेव जी मुझे लेने के लिए आए हुए थे पहले से ही। तो देख सकते हो भाई दिन बिल्कुल छिप चुका है, अंधेरा हो गया है। मैं घर पहुंची, घर पहुंचते ही मैंने देखा भाई बहुत सारे बर्तन कर रखे थे बच्चों ने और बच्चों को लगी हुई थी भूख। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए खाना बनाया और उनको खाना दिया कि जल्दी से आप खाना खाओ और उसके बाद मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। मैं भी पूरे दिन से थक चुकी थी और जल्दी से मैंने फिर अपने बर्तन, वही अपना लास्ट काम यही होता है कि भाई मैंने खाना खाया और बच्चों ने भी खाना खा लिया था, तो फिर मैं बर्तन वॉश करने लगी। और मेरी किस चीज़ की सर्जरी हुई है, क्यों हुई है, कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपको जल्दी बताएंगे, एक व्लॉग लेके आएंगे। आप सब लोग कमेंट करना कि हम इस पे व्लॉग बनाएं या नहीं बनाएं। थैंक यू सो मच।